आओ साहब, ये इतनी धूप में आप कहाँ सब्जी लेने जा रही हैं? कार्यक्रम से आते वक्त मैं या फिर पल्लवी हम ले आएंगे। कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। कौन कब कहाँ चला जाएगा कुछ कह ही नहीं सकते। अब अपर्णा नहीं चली गई संपदा को लेकर, तुम लोगों का अभी क्या भरोसा, एक दिन तुम लोग भी हमें छोड़कर चले जाओगे। आओ साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है ना अपर्णा ताई और संपदा कितनी मुश्किल से यहाँ से चले गए। और वैसे भी आपको थोड़ा उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये जानते हुए कि वामन भाऊ आतंकवादियों से मिले हुए हैं, गांव वाले उन्हें चैन से नहीं जीने देते। बेइज्जती से बचने के लिए ये एक ही रास्ता था उनके पास। और क्या पता कल जब बाहर सब शांत हो जाएगा तो वो लौट कर आ भी सकते हैं ना। कोई आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, हम इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़े, समझी ना? आओ साहब, जाने दीजिए ना माई, आप क्यों फिक्र करती हैं? वैसे भी कितनी फालतू बातें सुना के गई आपको। अरे मंडी में जब धूप में भटकती रहेगी ना तब अकल ठिकाने आ जाएगी। पल्लवी, आओ साहब। भाव 1 किलो कांदा, 1 किलो बटाटा, आधा किलो टमाटर, कोथंबीर और थोड़ा सा हरी मिर्च। ये क्या? हाँ, ये यहाँ? देखिए ना साहब, ये सब अतुल का कितना मान रखते हैं। सारी सब्जियां यहाँ ले आए ताकि आपको मंडी तक न जाना पड़े। हमारा बेटा था ही ऐसा, सब लोगों को उसकी कमी महसूस होती है। भगवान आप लोगों का भला करे। आओ साहब, मुझे दीजिए, मैं ले लेती हूँ। आप जाइए अंदर। वैसे ये जो आलू खरीदे हैं ना आपने, ये बहुत मोटे हैं, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। आप वो वाले लीजिए। अनुप्रिया जी, मैं अकेला रहता हूँ तो भाजी खुद ही खरीदता हूँ, जो मिल जाता है काम चला लेता हूँ। ऐसे कितने दिन हमारी मदद करते रहने वाले आप सार्थक जी? परसों आओ साहब के लिए डॉक्टरों का शिविर, आज ये सब। मेरी नजरों से कुछ भी नहीं छुपता। अतुल ने मुझसे एक वादा मांगा था कि मैं इस परिवार का ख्याल रखूंगा। उस वादे को निभा रहा। चाहे इस वक्त आप अपनी जिंदगी में मुझे जोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आप मुझे अपने आप से दूर भी नहीं रख पाएंगे। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया, रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। मलार, काका, आपको याद है आई हमेशा मोगरे के फूल पहना करती थी? जितना मुझे याद है वहिनी के बालों में हमेशा गजरा लगा हुआ होता था।
जानते हो मल्हार, आज अगर वहीनी यहाँ होती तो उन्हें बहुत फक्र होता। तुम्हें मेडल मिलता देख उन्हें इतनी खुशी होती, क्योंकि वो हमेशा से तुम्हें एक कामयाब और ईमानदार इंसान बनते देखना चाहती थी। उस दिन बाबा आई के लिए मोगरे के फूल लेने ही गए थे, जिस दिन उनका एक्सीडेंट। मैं चलता हूँ, आप लोग वक्त से पहुंच जाइएगा। लेकिन ये मोगरे के फूल यहाँ लाए किसने? मैंने तो नहीं लाए। कल्याणी, मोक्ष दिखाई नहीं दे रहा। वो अथर ना पिल्लू को लेके बाहर गया है खेलने के लिए, और कह रहा था कि उनका कोई नया दोस्त भी है, तो उनसे भी मिलवाना है। लेकिन एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है। मैंने उसे जल्दी आने के लिए तो कहा था, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अब हम तीनों रोज मिलके ना फुटबॉल खेलेंगे। मेरे साथ खेलने को कोई था ही नहीं नानू के जाने के बाद, सब सैड हो गए। अथर कहाँ हो तुम? बारू को अभी खाना खिलाने का टाइम हो गया है। मैं खेल रहा हूँ। मैं कल फिर आऊंगा बालू के साथ खेलने। हाँ, अभी चलता हूँ, ध्यान रखना इसका। पर फ्रेंड, हम लोग अकेले रह गए, तुम ऐसे बीच में गेम छोड़ के कैसे जा सकते हो? रुको, हम दोनों को अकेले छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं बालू, बस तू फिक्र मत कर, मेरे पास ना प्लान बी है। हम लोग ना ये बॉल के साथ खेलेंगे फुटबॉल, पर ना हम दो ही हैं, तो तुझे यहाँ बैठ के गोल कीपरिंग करनी होगी। बॉल को अपनी तरफ मत जाने देना, और मैं वहां से मारूंगा। ठीक है? ठीक है, चल बैठ जा तू। बॉल गई तो तू आउट। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। जल्दी बालू, रेडी रेडी रेडी। बालू, बॉल तो चली गई। अथर कहाँ हो तुम? आई मैं आया। पिल्लू का है? अरे पिल्लू को मैंने वहाँ गोलकीपर बनाया। देखो, अभी खेलने का टाइम खत्म हो गया है और पिल्लू के खाने का टाइम हो गया। कहाँ है पिल्लू? आई गोलकीपर है मेरा। पिल्लू, इधर दीजिए। पिल्लू, अथर पिल्लू को पकड़ो, पिल्लू को लो। कौन हो तुम? मेरे पिल्लू को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आई, आउटसाइड, जल्दी आइए। आई पर ये आदमी, रुको, कहाँ जा रहे तुम? आई, ये आदमी पिल्लू को लेके जाने की कोशिश कर रहा था। कौन है? दिखाओ जा। तुम वही आदमी हो ना? तुम वही आदमी हो जो मल्हार जी का पीछा कर रहे थे, है ना? क्यों पीछा कर रहे थे तुम उनका? और उस दिन भाभी करो ये, इसका मतलब मल्हार जी को खतरा है। संगीत अकेडमी में भी तुम ही थे ना? जानते थे ना तुम कि मेरे पापा को किडनैप करके वहां रखा गया है? इसीलिए उस दिन के बाद से तुम और तुम्हारी फैमिली वहां से गायब हो गए। बताओ, वामन मामा के साथ मिले हुए थे ना तुम? बोलो, अब क्या प्लान है तुम्हारा? आई तुम क्यों चिल्ला रही हो? ये मेरे फ्रेंड है, मेरे और बालू के साथ रोज फुटबॉल खेलने यही तो आते हैं। अथर की दिमागी हालत का फायदा उठा के तुम पिल्लू पे नजर रख रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बताओ, बताओ किसने भेजा है तुम्हें? बोलो। ऐसे नहीं बोलोगे ना तुम? तुमसे तो सच मल्हार जी उगलवाएंगे। अभी मल्हार जी को ही बुलाती हूँ मैं। आईफोन दो। नहीं, मल्हार को मत बुलाना। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
फ्रेंड। मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने आए थे ना, तो इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। काका अच्छा हुआ आप आ गए। काका ये आदमी बिल्लू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, और ये वही आदमी है जो मल्हार जी का पीछा कर रहा था। क्या हुआ सार्थक जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं इन्हें? आप जानते हैं इन्हें? दादा, अरे काका, आप इस आदमी से इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे हैं? ये आदमी इज्जत के लायक नहीं है। ये आदमी मल्हार जी का पीछा करते आ रहा है तब से। मल्हार जी को इस आदमी से खतरा है। एक बाप से बेटे को क्या खतरा हो सकता है कल्याणी? ये मेरे दादा हैं, मल्हार के पिता माधव राणे। बालू रो मत, दादा आ गए। हमारे फ्रेंड ही हमारे दादा हैं। सॉरी। वैसे मल्हार जी ने तो बताया था कि कार एक्सीडेंट में आपकी बाप और बेटे का बैर ऐसा ही होता है वो। और मैं ठहरा कलाकार आदमी। आई सरस्वती की आराधना करते करते मैंने हमेशा लक्ष्मी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पैसों के लिए अपना संगीत बेचने के पक्ष में मैं कभी नहीं था, लेकिन क्या करता, चार चार लोगों का पेट भी तो पालना था। मेरे खुद के अलावा मल्हार की माँ मल्हार और उसकी छोटी बहन स्वरा। मल्हार जी की बहन? हाँ कल्याणी, ये सच है। मल्हार की एक छोटी बहन थी। हाँ, हमें भी याद है। मल्हार ने कहा था कि कार एक्सीडेंट में बाबा के साथ वो भी मारी गई थी। मेरे पास और कोई रास्ता बचा नहीं था। मैं अपनी जान देने जा रहा था, बस ये सोचकर कि अगर मैं मर जाऊं तो बीमा के पैसों से मल्हार की माँ और बच्चों की जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। मैं आत्महत्या करने ही वाला था तो अचानक स्वरा मेरा पीछा करते करते वहां पहुंच गई। अब
खुद की बच्ची को सामने देखकर मुझ में फिर से जीने की उम्मीद जग गई और मैं स्वरा को लेकर वहां से चला गया। फिर जानबूझकर मैंने हम दोनों की मौत की झूठी खबर फैला दी ताकि कम से कम मल्हार और उसकी मां की जिंदगी तो अच्छी तरीके से संवर जाए। तो अब स्वरा कहाँ है? स्वरा मेरे साथ ही रहती है। स्वरा को मां का प्यार मिले इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी मेरा एक बेटा है। अब मैं, मेरी दूसरी पत्नी और मेरे बच्चे हम साथ रहते हैं। पता नहीं दादा यहाँ क्यों आए हैं, मुझे उनसे बात करनी होगी। लेकिन भाऊ, अगर आप मल्हार से ही मिलने आए तो उस पर ऐसे चुप चुप के नजर क्यों रख रहे थे? मैं कैसे अपने बेटे के सामने आता जिसे मैंने ही अकेला छोड़ दिया था। मैं ना बस मल्हार को एक नजर देखना चाहता था और तभी मुझे मोक्ष के बारे में पता चला। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने अथर्व से दोस्ती कर ली, बस मैं एक बार अपने पोते को गोदी में उठा सकूं। पर अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैं नहीं चाहता कि मल्हार मुझे देख ले। रुकिए। बाबा, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। आपको मल्हार जी से मिलके जाना होगा। मैं मल्हार से नहीं मिल सकता, गुनहगार हूं मैं उसका। मैं उससे कैसे नजरें मिलाऊं? काका, काका आप ही कुछ बोलिए ना बाबा को। ये ऐसे मल्हार जी से मिले बगैर कैसे जा सकते हैं? क्या बोलूं कल्याणी, इनकी बात भी सही है। इतने समय के बाद अगर मल्हार इनसे मिलेगा तो मैं नहीं जानता उसका बर्ताव क्या होगा, और उस पल में न जाने वो क्या कर बैठे। कैसी बात कर रहे हैं आप काका? अरे मल्हार जी को तो बहुत खुशी होगी उनके बाबा से मिलके। इतने साल उन्होंने बिना फैमिली के गुजारे। जैसे ही आप उनके सामने आएंगे ना, वो खुशी के मारे आपको गले लगा लेंगे। जिस फैमिली की कभी कोई उम्मीद ना हो, उनसे यूं अचानक मिलके दिल को कितनी खुशी होती है ना। ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। नहीं बाबा, आप मल्हार जी से मिलके ही जाएंगे। नहीं बहू, मैं मल्हार से नहीं मिल सकता। गुनहगार हूं मैं उसका। मैं कैसे उससे नजरें मिलाऊं? जाने दो मुझे। बाबा 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 देखिए, रुकिए। बाबा मुझे पता है मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और मुझे एक बहू की तरह आपसे नजरें झुका के सहम के बातें करनी चाहिए, पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपको मल्हार जी से ये खुशी का पल छीनने नहीं दूंगी। मैं मल्हार जी की खुशी के लिए आपके सामने थोड़ी अथॉरिटी तो दिखाऊंगी। देखिए बाबा, आई एम सॉरी, पर आपको मल्हार जी को मिलके ही जाना पड़ेगा। अब मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं, हाँ, आपको मुझे लांद के जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें लांग कर कैसे जा सकता हूँ? देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो फिर मैं तो यहाँ से नहीं उठने वाली। आप अगर जाना चाहते तो फिर मुझे लांद के जाइए ना। माफ कीजिए भाऊ को, मेरी बेटी थोड़ी पागल है, लेकिन उसके पागलपन से सभी को खुशी मिलती है हमेशा। आज भी ये जो भी कर रही है ना, मल्हार की खुशी के लिए कर रही है, और शायद आपके भी। और ऐसी कोई रस्म भी होती है ना आई, जिसमें वो बहू को अगर पहली बार मिलो तो उसे गिफ्ट देना होता है। तो बाबा समझ लीजिए कि यही मेरा गिफ्ट है कि आप मल्हार जी से मिलके जाएं। और अगर मल्हार ने मुझे माफ नहीं किया तो? इतनी सी बात।
साथ। ऐसा ना कुछ नहीं होगा। मल्हार जी तो सुपर डुपर हैप्पी हो जाएंगे आपको देख के, और फिर उन्हें पता चलेगा कि उनकी छोटी बहन अब भी जिंदा है। मल्हार जी बहुत खुश हो जाएंगे, है ना आई?